तो एक ही प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन के बारे में, कुछ प्रश्न हैं। तो संघाई सहयोग संगठन अभी इसलिए महत्वपूर्ण है करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक हुआ, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। तो इस संदर्भ में ये क्वेश्चन इस पर बनना लाजमी होता है। तो बहुत सारे जो एग्जाम रहेंगे उस पर से सवाल पूछे जाएंगे। तो उसी संदर्भ में ये प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कि सभी मध्य एशियाई गणराज्य SCO के स्थायी सदस्य हैं। दूसरा कथन है कि SCO की आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं। तीसरा कथन है कि SCO विकास बैंक की स्थापना सदस्य देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए की गई है। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखेंगे कि सभी मध्य एशियाई गणराज्य, तो जो मध्य एशियाई गणराज्य है जिनकी संख्या 5 है और ये बने थे कब, जब रूस का विघटन हुआ। तो इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। तो देखेंगे तो सभी जो मध्य एशियाई गणराज्य है SCO के स्थायी सदस्य नहीं हैं, बल्कि इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसमें इसके स्थायी सदस्य हैं, जबकि तुर्कमेनिस्तान जो है ये SCO का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला कथन है ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इसकी भाषा जो है रूसी और चीनी है, तो ये कथन सत्य है, क्योंकि संगठन के जितने भी जो आधिकारिक दस्तावेज और कार्यवाही है इन्हीं 2 भाषाओं में संचालित की जाती है। दूसरा कथन सत्य है। तीसरे कथन की बात करें तो कथन तीसरा जो है ये गलत है, क्योंकि जो SCO विकास बैंक की स्थापना जो है एक प्रस्ताव रखा गया है जिस पर कई वर्षों से चल रही है, मुख्यतः वित्तीय सहयोग को सुगम बनाने और संयुक्त परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए। हालांकि अभी तक बैंक की स्थापना नहीं की गई है। ऐसे में बैंक के तौर तरीके और संरचना को लेकर सदस्य देशों में मतभेद है। तो इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक कथन सत्य है, यानी कि नंबर 2 कि SCO की आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं। SCO के सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो इसका सदस्य देशों की संख्या जो है 10 है, जिसमें भारत भी शामिल है। और सबसे हालिया जो इसका सदस्य बना वह देश बेलारूस है, जो कि जुलाई 2024 में SCO का सदस्य बना। इसके पहले ईरान शामिल हुआ था 2023 में, जबकि पाकिस्तान और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसके अलावा रूस, भारत और चीन भी SCO के सदस्य हैं। और अन्य भागीदारों की अगर हम बात करें तो 17 अन्य भागीदार हैं, जिसमें जो पर्यवेक्षक देश हुआ करते थे और संवाद भागीदार देश ये भी शामिल हैं। तो क्या हुआ कि अभी जो हाल ही में जो 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच जो 25वां समिट हुआ, इसमें पर्यवेक्षक और संवाद भागीदार देशों की श्रेणियों को SOC पार्टनर्स नाम के एक एकल श्रेणी में मिला दिया गया है, जिससे पार्टनर देशों की संख्या 17 हो गई है और जो कुल मुख्य सदस्य हैं उनकी संख्या 10 है। ठीक है।